बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में ये चीज़ें बताई थी आपने उसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड किया होगा। आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं कुछ नेटवर्क आर्किटेक्चर के। ठीक है, नेटवर्क आर्किटेक्चर क्या होता है? डिज़ाइन फॉर कंप्यूटर एंड डिवाइसेस दैट हाउ दे कम्युनिकेट। कंप्यूटर और वो डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेशन कैसे करती हैं, यानी कि एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ कैसे कम्युनिकेशन करता है। डिवाइसेस जरी पाता है वो डिवाइसेस को इस्तेमाल करता है। ठीक है, तो ये नेटवर्क आर्किटेक्चर में ये नेटवर्क मॉडल्स आते हैं। इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करें, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, और आप ये समझ लें कि आगे ये कुछ आपके शॉर्ट क्वेश्चन हैं। ठीक है, डाटा कम्युनिकेशन एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं और डाटा टाइप्स ऑफ डाटा ट्रांसमिशन, कितनी तरह की डाटा ट्रांसमिशन टाइप्स हैं। ठीक है, उनके बारे में हम बात करेंगे। ये ऑलरेडी बातें मैंने आपको ये सारी बताई हुई हैं। ठीक, ये ओवरव्यू है आपके लिए। नेटवर्क मॉडल्स तीन तरह के होते हैं, आपकी बुक में दो लिखे हुए हैं। तीन तरह के होते हैं, एक होता है जी क्लाइंट सर्वर मॉडल, एक होता है पीयर टू पीयर मॉडल, एक होता है हाइब्रिड मॉडल। ठीक है, क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या होता है? क्लाइंट सर्वर मॉडल में मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि एक सर्वर होता है और उसके आगे सारे क्या होते हैं? क्लाइंट होते हैं। जैसे कि आपको ये नजर आ रहा है, ये एक सर्वर है, आगे ये कितने इसके क्लाइंट है? तीन क्लाइंट है। ठीक है, जो सर्वर जानता है वो ये तीन क्लाइंट नहीं जानते। ये बेसिकली सारे कंप्यूटर ही हैं, ये चारों के चारों। ये सर्वर भी एक कंप्यूटर है, ये क्लाइंट्स भी कंप्यूटर है। ठीक है, बस क्या है, इसके ऊपर जो एक कंप्यूटर है उसके ऊपर हमने क्या कर दिया? सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम हमने इंस्टॉल किया हुआ, तो हमारे पास सर्वर बन गया जो तमाम कंप्यूटर्स को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, तो सर्वर कंप्यूटर जो जानता है वो ये बाकी क्लाइंट्स नहीं जानते। जिस तरह मैं अगर बात करूं, आपको एग्जांपल भी दी थी कि अ फादर हैज 3 सन्स। ठीक है, जो बाप जानता है वो बच्चे नहीं जानते, लेकिन जो बच्चे जानते हैं वो बाप जानता है। ठीक है, यानी कि सर्वर इनको एक्सेस कर सकता है, लेकिन ये जो नीचे क्लाइंट्स हैं ये सर्वर को एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे आपको मैंने एग्जांपल दी थी छोटी सी, आप अपने लैब में जाते हैं तो आप जो कंप्यूटर्स इस्तेमाल करते हैं वो सारे के आपके क्लाइंट्स हैं, यानी कि क्लाइंट्स में यानी कि आपस में कंप्यूटर्स अटैच हैं, ये क्लाइंट है। ठीक है, और हमारे पास जो अलग से एक कंप्यूटर पड़ा है वो सर्वर है। ठीक, ये मैंने डिटेल में बातें आपके साथ की हुई हैं। पीयर टू पीयर मॉडल, पीयर टू पीयर मॉडल में कोई भी सर्वर नहीं होता, सारे के सारे क्लाइंट होते हैं। ठीक है, आपके पास कोई भी सर्वर नहीं होता इस नेटवर्क में, आपके पास सारे के सारे क्लाइंट्स होते हैं जो आपस में अटैच हैं। मिसाल के तौर पे आप अगर लैब में जाएं और लैब में जो सर्वर कंप्यूटर है उसको हटा दें, उसकी एक्सेस खत्म कर दें, ठीक है, वो एक्सेस कर ही ना सकता हो क्लाइंट्स को। ठीक है, तो बाकी आपके पास जो कंप्यूटर रह गया आपस में अटैच है वो क्या है? पीयर टू पीयर मॉडल। ठीक है, वो पीयर टू पीयर मॉडल को क्या कर रहा है? आपको बता रहा है कि पीयर टू पीयर मॉडल में क्या होता है? क्लाइंट्स ही क्लाइंट्स होते हैं आपस में। क्लाइंट 1 2 के साथ अटैच है, 2 3 के साथ अटैच है। इस तरह आपने एक कम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटर्स बनाया हुआ है जो आपस में अटैच है, लेकिन उनके ऊपर सर्वर नहीं। हाइब्रिड मॉडल, हाइब्रिड मॉडल वो मॉडल है जिसके अंदर ये दोनों मॉडल आते हैं। इज द कम्बिनेशन ऑफ क्लाइंट सर्वर एंड पीयर टू पीयर मॉडल। ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है कि आप इसको भी लिखिएगा अपने पेपर में कि अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो ये बात करें। हाइब्रिड मॉडल भी एक है जो कि कम्बिनेशन है किसका? क्लाइंट सर्वर और पीयर टू पीयर मॉडल। आप हाइब्रिड मॉडल में क्या करेंगे? आपकी मर्जी है, आप क्लाइंट सर्वर रखना चाहें क्लाइंट सर्वर रख लें, अगर आप पीयर टू पीयर रखना चाहें पीयर टू पीयर रख लें, नो इशू। ठीक है, अच्छा कुछ बात कर लेते हैं डाटा कम्युनिकेशन एलिमेंट्स। डाटा कम्युनिकेशन एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं जी, सेंडिंग डिवाइस होती है जी, एक रिसीविंग डिवाइस होती है, एक कम्युनिकेशन पाथ होता है और एक ट्रांसमिशन मीडियम होता है। ठीक, बहुत आसान है, इसको जरा ज़हन-नशीन करें। जाहिर है जी, अब एक कंप्यूटर ने कोई मैसेज भेजना है, सेंडिंग डिवाइस होनी चाहिए ना आपके पास जहाँ से मैसेज आपने भेजना है, और उसके साथ एक रिसीविंग डिवाइस भी होनी चाहिए जिसने रिसीव करना है। अगर ये सेंडिंग हो लेकिन रिसीविंग ना हो तो फिर फायदा है जी आपके कम्युनिकेशन करने का? नहीं फायदा। कम्युनिकेशन कराने के लिए ज़रूरी क्या है कि आपके पास एक सेंडिंग डिवाइस हो जहाँ से आप मैसेज भेजें, और उसके लिए ज़रूरी क्या है? एक रिसीविंग डिवाइस भी हो जिसको मैसेज भेजना है। ठीक है, ये कम्युनिकेशन डिवाइस लिखा हुआ था उधर, लेकिन ये कम्युनिकेशन बेसिकली पाथ होता है कि किस पाथ में डाटा ट्रांसफर होगा, कहाँ से डाटा ट्रांसफर होगा। ठीक है, और साथ एक होता है ट्रांसमिशन मीडियम, किसके जरिए होगा? आप इंटरनेट को इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आप अपना मोबाइल कनेक्शन डाटा आपने ऑन किया हुआ। मिसाल के तौर पे एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ कि ऐसी आपके ट्रांसमिशन मीडियम वो कौन सा मीडियम है जिसमें आप डाटा ट्रांसफर कर रहे हैं?
आपने किस पाथ पे डाटा भेजना है, ठीक है। रिसीविंग साइड आपने किसको भेजना है, और सेंडिंग डिवाइस आपने कहाँ से भेजना है, ठीक है। ये क्या है, कुछ डाटा कम्युनिकेशन एलिमेंट्स हैं। अच्छा, अब डाटा ट्रांसमिशन के टाइप्स पढ़ लेते हैं। डाटा ट्रांसमिशन कितने टाइप्स की होती है? ये दो तरह की होती है। आपसे पहले भी इस बात पे इस बात पे मैंने आपको बताया था कि ये दो तरह का डाटा ट्रांसमिशन होता है, एक डिजिटल डाटा होता है और एक क्या होता है, एनालॉग डाटा, ठीक है। हमने जब वो पढ़ी थी, इनकोडिंग टेक्निक्स पढ़ी थी, आई डोंट थिंक सो आपको जो है ना बोली होंगी, ठीक है। तो इनकोडिंग टेक्निक्स में क्या होता है, आपको मैं एक छोटी सी बात बताऊं कि डिजिटल डाटा वो डाटा है जो कंप्यूटर जिसे समझता है। कंप्यूटर के अंदर जितनी ट्रांसमिशन होती है वो सारी किस फॉर्म में होती है, डिजिटल फॉर्म में, यानी कि 1 और 0 की फॉर्म में। ये देखिए 1 बिट 0 बिट, 1 बिट 1 बिट 0 बिट, यानी कि जहां पे डाटा ट्रांसफर हो रहा है वो 1 बिट, जहां पे डाउन हो गया 0। मिसाल के तौर पर छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूं, यानी कि वो ट्रांसमिशन जो कंप्यूटर के अंदर होती है वो किस फॉर्म में होती है, डिजिटल फॉर्म में। और एनालॉग डाटा कौन सा है, वो जो वेव्स की फॉर्म में जाता है। जब आप एक सेंडिंग डिवाइस से मैसेज सेंड कर रहे हैं, ठीक है, तो वो किस में डाटा जो कंप्यूटर वो सेंडिंग डिवाइस के अंदर है वो किस फॉर्म में है, डिजिटल फॉर्म में, ठीक है। जब आपने वो मैसेज डिलीवर कर दिया है, ठीक है, तो इनकोडर ने क्या किया, उस डिजिटल डाटा को किस में कन्वर्ट कर दिया, एनालॉग फॉर्म में, वेव्स की फॉर्म में। डाटा वेव्स की फॉर्म में ट्रेवल होता जाएगा और जब रिसीविंग डिवाइस के पास पहुंचेगा तो फिर वो डीकोडर उसे क्या करेगा, वापस उसको डिजिटल फॉर्म में ले आएगा और वो उस रिसीविंग डिवाइस के अंदर सेव हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ बातें थी जो ज़रूरी बातें थी डाटा ट्रांसमिशन के हवाले से और डाटा कम्युनिकेशन एलिमेंट्स के हवाले से। नेटवर्क आर्किटेक्चर आपको बताया क्या होता है, नेटवर्क मॉडल्स कितने तरह के होते हैं, क्लाइंट सर्वर, पीयर टू पीयर और हाइब्रिड। मुझे उम्मीद है आपने इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड किया होगा, और अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन आपको रहती है तो इंशाल्लाह मैं आपकी क्वेरी सॉल्व करने के लिए अवेलेबल हूँ। जज़ाकल्लाह खैरा, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।